आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत के 8वें दिन माँ जगदम्बा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवती की कृपा से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वे विवाह शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, माँ भगवती का 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा के साथ ही कंजक पूजन किया जाता है। महागौरी सुख समृद्धि की प्रतीक और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। वृषभ वाहिनी और चतुर्भुजी महागौरी अनेक नामों से जानी जाती हैं। देवी भागवत में विषभ प्रसूता, सर्वभूतेश, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आत्म स्वरूपिणी, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपा आदि नामों से देवी की स्तुति की गई है। माँ महागौरी स्वयं कहती हैं, मैं सबकी ईश्वरी स्वामिनी हूँ। उपासकों को धन देने वाली, मन इच्छा पूर्ण करने वाली, सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों को चलाने वाली पार ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा मैं ही हूँ। बंधुओं, महागौरी का रंग गौर वर्ण है। माँ ने यह रूप कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय माँ की आयु 8 वर्ष की थी। जब माँ ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया तो तपस्या के कारण माँ का शरीर क्षीण हो गया था और मिट्टी से पूरी तरह ढका हुआ था। आखिर भोलेनाथ को माँ पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा कि वो उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, और तब महादेव ने गंगा जल द्वारा माँ को निर्मल किया, जिसके बाद माँ का रूप विद्युत के समान गौर वर्ण एवं तेजोमय हो गया, और तभी से माँ पार्वती के एक रूप का नाम गौरी पड़ा। माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। माँ 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। इनकी एक भुजा में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। वहीं दाहिना हाथ अभय मुद्रा और बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ महागौरी गले में सफेद पुष्पों की माला व सफेद साड़ी में सुशोभित होती हैं। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतंबरा धरा भी कहा जाता है। महागौरी की पूरी मुद्रा शांतिमय है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। माँ की पूजा करने से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन आ रही हो, उन्हें माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब मिथिलेश के राजा माता सीता के पिता राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए धनुष यज्ञ रचाया था, तो माता मैना ने सीता जी द्वारा महागौरी का पूजन करवाया था, और सीता जी ने महागौरी के आशीर्वाद से भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए विवाह संबंधी बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए।
तथा माँ के पूजन में माँ को लाल रंग की चुनरी भेंट स्वरूप चढ़ानी चाहिए और सौभाग्य का आशीर्वाद पाना चाहिए। माँ का यह अलौकिक रूप हर प्रकार के कष्टों को समाप्त कर रिद्धि सिद्धि व सुख संपन्नता को देने वाला है। इस प्रकार बंधुओं, नवरात्रि के 8वें दिन माँ भगवती के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा कर कथा का श्रवण करें। माँ को नारियल का भोग अर्पित कर आशीर्वाद पाएं। माँ भगवती की ये नवरात्रि आप व आपके परिवार के लिए अति शुभ व मंगलकारी हों। माँ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।